वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कि कंट्रोल वाल की ग्लोब टाइप कंट्रोल वाल का जो डायाफ्राम एक्चुएटर होता है उस डायाफ्राम को कैसे रिप्लेस करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसके बारे में पूछे जा रहे हैं कि कंट्रोल वाल का डायाफ्राम जो है उसको रिप्लेस करने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, क्या मेथड है। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से रिलीज़ होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। आपको पता है प्रोफेशनल के कंट्रोल वाल प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, एक प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ऑयल रिफाइनरी तक तमाम तरह की इंडस्ट्री में कंट्रोल वाल का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ग्लोब टाइप कंट्रोल वाल का, और जिसमें डायाफ्राम टाइप एक्चुएटर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इसमें रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हंटिंग की काजेज़ में से एक कॉज ये भी होती है कि कंट्रोल वॉल का डायाफ्राम में अगर लीकेज है तो ये हंटिंग की जो है वो कॉज होता है। और दूसरा, अगर कंट्रोल वॉल का आपका प्रेशर परफेक्ट है तो अगर कंट्रोल वॉल के डायाफ्राम में कुछ लीकेज है तो आपका कंट्रोल वॉल जो है वो परफेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग उसमें नहीं होगी। तो आज हम आपको थोड़ा शॉर्टली इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि एक डायाफ्राम को आपने किस मेथड से रिप्लेस करना होता है। कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये है हमारे कंट्रोल वॉल का डायाफ्राम, इसको रबर डायाफ्राम बोलते हैं। ये रबर डायाफ्राम, अभी हम ये आप दिखाते हैं कि ये रबर डायाफ्राम ये हमारा एक्चुएटर है। इसकी जो है वो ऊपर वाली केसिंग जो है उसको अपर केसिंग कहा जाता है और नीचे वाली केसिंग को लोअर केसिंग कहा जाता है, और इसके दोनों के दरमियान में ये एक रबर का बना हुआ डायाफ्राम होता है, और उसके टॉप पर जो है वो एयर प्रेशर कनेक्शन है। ये डिपेंड करता है आपका कंट्रोल वाल किस टाइप का है, एयर टू ओपन है, एयर टू क्लोज है। अगर एयर टू ओपन होगा तो इसके बॉटम पर जो है वो लोअर केसिंग में वहाँ पर एयर प्रेशर कनेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपने जो है वो इसको अगर ये लीकेज हो रही है तो आपने इसको रिप्लेस कैसे करना है। ये हमने हाईलाइट किया है कि ये इसको बोलते हैं स्टेम कपलिंग। ये कपलिंग इसलिए होती है कि एक कपलिंग एक स्टेम हमारी एक्चुएटर से आती है और एक प्लग से आती है, जो प्लग के साथ जो है वो जॉइंट होती है। तो इन दोनों स्टेम्स को आपस में कपल किया जाता है, तो इसको ये कपलिंग बोला जाता है, स्टेम कपलिंग। डायाफ्राम रिप्लेस करने के टाइम में इस कपलिंग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट जो आपने यहाँ पर हमें जो है वो डायाफ्राम रिप्लेस करने से पहले जो है वो आपने कौन से स्टेप जो हैं वो उसको फॉलो करना है आपने, कि सबसे पहले आपने एयर प्रेशर को कम्प्लीटली जो है वो इसको रिलीज़ कर देना है, डिप्रेशराइज करना है। एक्चुएटर के अंदर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें बहुत सारे जो हैं वो नट बोल्ट्स लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको ओपनिंग करने का तरीका आपको बताएंगे। आपको पता है कि इसके अंदर स्प्रिंग टेंशन होती है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, टेंशन होती है। उस टेंशन अगर सडनली आप जो है वो सारे बोल्ट्स ओपन कर देंगे, टेंशन रिलीज नहीं करेंगे, तो कुछ इंसिडेंट हो सकता है जो आपकी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है, या कुछ मेजर इंसिडेंट भी क्रिएट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दो क्रॉस में ये दो हमारे स्टड जो हैं आपने इनको ओपन करना है,
और इस तरह 3 और 4 को ओपन करना है आपने, बाकी स्टड्स को आपने इस पे लगा रहने देना है। फिर आपने यहाँ पर जो है वो लेंथी नट एंड स्टड जो है वो इंसर्ट करने हैं 1 2 3 4 पर, और उसको ऑलमोस्ट आपने उतना ही रखना है जितना हमारा जो है वो ऑलरेडी दोनों केसेस जो हैं वो आपस में जॉइंट है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो रिमेनिंग बोल्ट्स जो हैं, नट और बोल्ट्स जो हैं, उनको आपने ओपन कर देना है 1 बाय 1 करके। फिर आपने जो है वो ग्रेजुअली 1 2 3 4 को जो है वो नट को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना है आपने, ताकि स्प्रिंग की जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाए। यूँ ही आपने देखा कि आपका जो अपर केसिंग जो है वो स्प्रिंग की टेंशन जो इसके अंदर है, स्प्रिंग जो फोर्स है उससे रिलीज़ हो चुकी है, फ्रीली है। तो फिर आप ये चारों स्टड्स को निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप जो है वो इस डायाफ्राम को, ये रबर डायाफ्राम जो है, ये रबर डायाफ्राम को नया डायाफ्राम आपने इंसर्ट कर देना है। ये सर्कल में ये चारों तरफ एक ही तरह का होता है, इसमें कुछ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ डायाफ्राम्स होते हैं उनके सेंट्रल में जो है वो होल रहता है, जो कि स्टेम के साथ अटैच्ड है, किसी के साथ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पर। तो आपने जैसे ही ओल्ड डायाफ्राम को ओपन किया है, इसी तरह ही आपने जो न्यू डायाफ्राम को उसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो ये मेथड है। हमारे वो प्रोफेशनल जो कंट्रोल वाल की ओवरहॉलिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इसको हमने कैसे रिप्लेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि एक डायाफ्राम का, एक कंट्रोल वाल का एक्चुएटर जो है वो डायाफ्राम उसका लीकेज है, आप कैसे रिप्लेस करेंगे, आप कैसे रिप्लेस करेंगे इसको। तो इसको रिप्लेस करने का ये मेथड जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले कंट्रोल वाल को डिप्रेशराइज कर लेना है और उसके बाद आपने वही मेथड जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना है जो रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल कि आज का ये सेशन जो है वो आपको कंट्रोल वाल के डायाफ्राम रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, क्या मेथड है सेफली जो है वो डायाफ्राम को, ताकि हम सेफ तरीके से रिप्लेस कर सकें, उसके बारे में काफ़ी हेल्प देगा। आपने ये चीज़ को जो है वो मेमोराइज करना है कि हमने इस स्प्रिंग की जो फोर्स है इंटरनल में, स्प्रिंग की जो टेंशन है उससे महफूज रहना है और सेफली हमने इस डायाफ्राम को रिप्लेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।